सो एंड वेलकम। तो एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन वो गैप डाउन से नीचे आया, उसके बाद पूरी पूरी रिकवरी आ गई। निफ्टी तो फिर भी नीचे काफ़ी देर तक सस्टेन किया। ठीक है, तो एज एक्सपेक्टेड तो था। फर्स्ट हाफ तो कम से कम हमने एक्सपेक्ट किया ही था कि नीचे रहेगा। सेकेंड हाफ में ऐसी रिकवरी आएगी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, चलो अच्छी बात है। कम से कम 50% टाइम तो हम सही थे। लास्ट की जो रिकवरी है वो तो ठीक, निफ्टी में खास करके बहुत अच्छी रही। बैंक निफ्टी तो फिर भी नहीं रही उतनी अच्छी। चलो ठीक है, हम ओपन इंटरेस्ट पोजीशन देख लेते हैं कल के एक्सपायरी के लिए क्या हो सकता है। तो ऑब्वियस है कि आज एक्सपायरी थी, वो भी मंथली एक्सपायरी थी, तो फ्रेश पोजीशन किसी ने नहीं बनाई है, बहुत कम फ्रेश पोजीशन बनी है। ठीक है, तो जो भी चेंज हुआ है तो उनके एग्जिस्टिंग होल्डिंग में चेंज हुआ है, उससे हम चेक करेंगे कि क्या फ़र्क पड़ गया। जो आज उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया उससे उनकी होल्डिंग में क्या फ़र्क पड़ा हर प्लेयर हर पार्टिसिपेंट्स की। ठीक है, तो क्लाइंट जो आज ट्रेडिंग की है फ्यूचर में, उसके कारण उनका जो फ्यूचर की जो होल्डिंग है वो करीबन 2,42,000 जो शॉर्ट साइड से वो थोड़ी रिड्यूस होकर के 2,32,000, बहुत कम रिड्यूशन आया, केवल 9,000 का रिडक्शन आया है। तो बहुत ज़्यादा फर्क उनके फ्यूचर के स्टांस में नहीं पड़ा है। ठीक है, कॉल में क्या किया उन्होंने, कॉल में जो आज उन्होंने जो स्क्वायर ऑफ किया है उसके कारण उनके कॉल की जो शॉर्ट की पोजीशन है वो 5,30,000 से बढ़ करके 8,35,000 हो गई है। तो इस शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी उनकी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, 3 लाख क्वांटिटी से इंक्रीज हो गई, तो थोड़ा सा बेरिश पोजीशन उनके पास हो गया कॉल साइड में कम से कम। पी में क्या किया उन्होंने, पी में उनकी जो होल्डिंग है वो 4,27,000 पी की राइटिंग पड़ी हुई थी, ये भी बढ़ करके 5,90,000 के आसपास हो गई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बुलिश पोजीशन आएगी। ओवरऑल हम सबको कंपेयर करें, फ्यूचर को, कॉल को और पी को, सबको कंबाइन करें, तो इनकी जो होल्डिंग है वो अभी भी बिरिश साइड है, अभी इंक्लिनेशन इनका बिरिश साइड है। करीबन 4,76,000 नेट वो नेगेटिव की तरफ है। ठीक है, सॉरी। तो ये थोड़े से नेगेटिव बेरिश हो गए हैं हमारे क्लाइंट। ठीक है, डीआई ने क्या किया, डीआई ने कोई फ्रेश पोजीशन एक छोटी सी फ्यूचर को खरीदा है, और फ्यूचर को बाई किया है और फ्यूचर को सेल भी किया हुआ। ठीक है ना, तो क्वांटिटी बहुत की, और उन्होंने अपने पी की वैल्यू जो है, जो हेजिंग के लिए खरीदते हैं पी, वो उसको उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर लिया। ठीक, तो इनको भी अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा अब नीचे आएगा। नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, इनके पास कोई भी पोजीशन ऐसे बनाई नहीं है। ये ऑब्वियसली नेक्स्ट एक्सपायरी का उन्होंने थोड़ा सा हेजिंग के लिए खरीद रखा है। ठीक है, लेकिन बाई भी किया है, तो हो सकता है ये देख एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल की एक्सपायरी भी हो सकता है थोड़ी सी पॉजिटिव की तरफ ही हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने फ्यूचर को यहाँ पे बाई भी किया है। ठीक है, चलो एफ आई एस का क्या है। एफ आई एस की जो होल्डिंग पे जो चेंज आया है आज के पोजीशन जो स्क्वायर ऑफ करने से, वो फ्यूचर उनकी जो है करीबन 4,000 उनके पॉजिटिव की तरफ फ्यूचर की बाइंग बढ़ गई है। ठीक है ना, 4,000 क्वांटिटी बढ़ गई है। 3,38,000 से 3,62,000, 4,000 नहीं 13,000 क्वांटिटी बढ़ गई है फ्यूचर की बाइंग की। ठीक है, उनके होल्डिंग में। कॉल साइड में भी उनकी जो होल्डिंग है, उनके पास 7,67,000 कॉल की बाइंग पड़ी हुई थी, वो अब थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, 7,45,000 ही रह गई उनके पास। ठीक है ना, तो करीबन 22 से 23,000 क्वांटिटी जो है कम हो गई है उनके पास कॉल की राइटिंग, कॉल की बाइंग की पोजिशन। सिमिलरली पी की जो बाइंग की पोजीशन है वो भी उनकी 6,71,000 से रिड्यूस होकर के 6,66,000 ही रह गई। तो करीबन 4-5,000 क्वांटिटी उनकी रिड्यूस हो गई है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखोगे आप सबका कंपेयर करेंगे तो इनके पास नेट टू नेट देखा जाए तो इनके पास बुलिश पोजीशन ही पड़ा हुआ है। फ्यूचर में भी अच्छी खासी बाइंग की पोजीशन पड़ी है, कॉल भी अच्छी खासी बाइंग की पोजीशन पड़ी हुई है। पी में थोड़ी सी उनके पास बाइंग की पोजीशन है जो कि निगेटिव इंडिकेट कर रहा है, बाकी सारे पोजीशन उनके पॉजिटिव की तरफ इंडिकेट कर। पी में हमेशा ज़्यादातर वैसे देखा जाए तो पी में हमेशा बाइंग की पोजीशन ही सारे बड़े प्लेयर के पास होती है, क्योंकि पी को वो हेजिंग के लिए यूज़ करते ही करते हैं कि किसी भी कारण, किसी भी नेगेटिव, कोई भी ब्लैक स्वान इवेंट टाइप कुछ हो गया तो पी उनके होल्डिंग में हमेशा ही रहती है। हमेशा ही रहती है कि किसी भी कारण से क्रैश आया या करेक्शन आया तो फिर ये अपने आप को लॉस को रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो ये तो इनके पास हमेशा ही रहेगी। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इनकी जो पोजीशन है अभी भी नेट टू नेट पॉजिटिव की तरफ है। ठीक है ना, तो ये बेरिश बेरिश बिल्कुल नहीं हो रहे अभी भी। इतने ऊपर जाने के बाद भी इन्होंने बेरिश पोजीशन बनानी स्टार्ट नहीं की है, तो अभी मार्केट में थोड़ा और अपसाइड रहने के चांसेस है। कम से कम ये एक्सपायरी तो हम हो सकता है
कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव या फिर और थोड़ा सा अपसाइड की तरफ ही रहे। ठीक। अब प्रो ने क्या किया है, प्रो की जिसको आज थोड़ी सी उन्होंने फ्यूचर को बाई भी सेल भी किया, सॉरी, ठीक है। तो फ्यूचर की सेलिंग के पोजीशन जो है उनकी आज जो स्क्वायर ऑफ किया उसके कारण फ्यूचर की सेलिंग जो 50,000 से बढ़ के 72,000 हो गई है उनके पास। ठीक है। तो थोड़े से नेगेटिव है यहाँ पे फ्यूचर में वो। ठीक है। तो ये ऑब्वियसली अब कल के एक्सपायरी का तो उन्होंने आज कर दिया होगा काम सारा। ठीक है। सी में क्या किया है, सी में अगर देखेंगे तो उनकी पोजीशन जो है 2,39,000 उनके पास राइटिंग पड़ी हुई थी, पूरी पूरी राइटिंग उन्होंने आज क्लोज कर दी। ठीक है। और ये पूरे पूरे नेट टू नेट ये पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट है, मतलब कॉल की राइटिंग से कॉल की बाइंग की तरफ चेंज हो गया इनकी पोजीशन, जो आज उन्होंने स्क्वायर किया उसके हिसाब से देखा जाए तो कॉल की बाइंग में शिफ्ट हो गए हैं वो। ठीक है। अब इनका बाइंग की क्वांटिटी एक्सेस हो गई एज कम्पेयर टू राइटिंग, तो थोड़े से बुलिश हो गए। पी में भी देखोगे तो 6,28,000 के आसपास इनके को पी की राइटिंग पड़ी हुई थी, तो वो अब रिड्यूस होकर के 3,67,000 ही रह गई, क्योंकि मार्केट आज अपसाइड था, दोनों के दोनों इंडेक्स अपसाइड अपसाइड थे, तो दोनों में उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण इनकी जो पी की जो राइटिंग है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है और 3,67,000 ही रह गई है एज कम्पेयर टू 6,28,000। ठीक है। नेट टू नेट अभी भी ये पॉजिटिव ही है, करीबन 3,83,000 की जो नेट इनकी जो बायसनेस है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ही है, मतलब बुलिश साइड ही है। तो हमारे दोनों बड़े प्लेयर जो हैं एफ आई एस पर दोनों थोड़े बुलिश हैं, और हमारे केवल हमारे रिटेलर जो हैं वो थोड़े से बीरिश पोजीशन हो गई है उनकी, क्योंकि आज जो उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया उसके कारण नया पैसा नहीं लगाया आज उन्होंने बेरिश अपने आप को, कि ऐसा नहीं है कि कॉल की शॉर्ट की तरफ कुछ इनिशिएट किया आज, लेकिन जो उन्होंने अपनी होल्डिंग को स्क्वायर ऑफ किया है उससे इनकी जो इसको नेट होल्डिंग जो आ गई है वो अब थोड़ी निगेटिव की तरफ हो गई है। ठीक है ना, इंक्लिनेशन इसकी। ठीक है। तो बैठा इससे कि अगर रिटेलर नेगेटिव है और बाकी दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों प्लेयर जो पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन जो है इनके फेवर में ही रहे। ठीक है। तो चलो हम प्राइस एक्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे नेट टू नेट ही रहा है कि अभी भी हमारा डाउन साइड के कोई भी असर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में नहीं नजर आ रहे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो डेली का जो कैंडल निफ्टी का ये बेरिश सॉरी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। इस कैंडल को पूरा पूरा इसने इंगल्फ कर लिया, इसकी लो के नीचे से और इसके हाई के ऊपर। ठीक है। तो हमारा एक अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल है। ठीक है। अब देखते हैं फॉलो अप बाइंग आती है कि नहीं आती है। ठीक है। तो कैंडल तो हमारा डे का चार्ट में हमारा जो इंडिकेशन आ गया, हमारा बुलिशनेस अभी कंटिन्यूड है, कोई भी हमारे पास नेगेटिव कैंडल नहीं है। ठीक है। तो हम अभी बेरिश मतलब कि अभी ये एज्यूम नहीं करेंगे कि हम टॉप हो चुका है हमारा, हो सकता है और ऊपर जाएं फर्दर हम। ठीक है। 75 मिनट्स के चार्ट पे भी नेट डायरेक्शन हमारा ट्रेंड अभी भी यहाँ पे भी पॉजिटिव है। ठीक है ना, मॉर्निंग में पूरा था नेगेटिव, लेकिन 11 पौने 12 बजे के बाद से ठीक है हम जो पूरा पूरा चेंज हो गया डायरेक्शन, और हम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। पूरी पूरी की रिकवरी जो है वो आ गई, और इनफैक्ट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया इसने हमारा। ठीक है। और आज हम 26,000 के ऊपर क्लोज भी हो गए। ठीक है ना, इससे पहले जब 26,000 क्रॉस किया था तो क्लोजिंग नहीं आई थी, क्लोजिंग हमारी 26,000 के नीचे ही आई थी। आज 26,000 के ऊपर हमारी क्लोजिंग आ गई है। ठीक है। तो हमारा अब टारगेट जो है 26,048 पहला टारगेट है। ठीक है। अगर इसके ऊपर हम सस्टेन करने लगते हैं तो 26,188 मतलब 23,100 के आसपास हम फिर पहुंचने की 100 के ऊपर हम जाने के 26,100 के ऊपर हम पहुंच सकते हैं। ठीक है। चलो ये 75 मिनट्स में हो गया। अब हम 15 मिनट्स में देख लेते हैं हमारे पास और क्या चार्ट कोई फ्रेश टारगेट है। 48 तो हमने टारगेट डिसाइड कर लिया, और इस ट्रेंड लाइन के आसपास हो सकता है हम पहुँचे। ठीक है। तो वो हमारा करीबन अगर कल की डेट में देखेंगे तो कल की डेट में हमारी ट्रेंड लाइन की जो पोजीशन आ रही है वो 26,111 112 का, तो 120 के आसपास तक हो सकता है हम यहाँ से 100-100 पॉइंट और ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन लास्ट का जो कैंडल है 15 मिनट्स में देखा है, तो ये लास्ट का जो कैंडल है ये तो हमारा जो है ये एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखी है। ठीक है। ये प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, या फिर कई लोग क्या होता है लास्ट के 15 मिनट्स में BTST की पोजीशन बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये लास्ट 15 मिनट के कैंडल से हमें पता चल जाता है कि कल के लिए क्या वो BTST के लिए करके गए। तो ये हो सकता है उन्होंने आउट ऑफ द मनी यहाँ पे अपना पी या मतलब कि सी और पी सेल कर दिया हो। ठीक है। क्योंकि वो कल एक्सपायरी है, तो ओवरनाइट जो डिके होगा उसका बेनिफिट मिल जाएगा।
या कुछ लोगों को डायरेक्शन हो पता कि ग्लोबल क्रूज हो सकता है, नेगेटिव आने के चांसेस हो, तो उन्होंने एक शॉर्ट की पोजीशन बना ली है, जो कि सुबह मार्केट ओपन होते ही उन्हें जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसको बुक करेंगे। ठीक है, तो लेटेस्ट सी, ठीक है ना। तो इस कैंडल से जस्ट लास्ट वाली 15 मिनट्स की कैंडल, ज़्यादातर लोग जो BTST करते हैं ना, उनकी पोजीशन का हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या किया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में सेलिंग बनाई गई है, तो मॉर्निंग में हो सकता है साइडवेज टू निगेटिव ओपन ये क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, इसके कारण उन्होंने सेलिंग की पोजीशन बनाई है, और वो कल अगर उनके फेवर में खुलेगा तो फिर उसको स्क्वायर ऑफ कर लेंगे इमीडिएटली। तो नेट टू नेट अभी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड के बारे में सोचना नहीं। अगर ग्लोबल क्यूज के अगर हम नेगेटिव आए तो भी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही काम करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का जो डे का कैंडल है हमारा, ठीक है, ये भी हमारा ओपन ओपन ही एक बहुत ज़्यादा एक थोड़ा इसमें गैप डाउन से ओपन हुआ। ठीक है, जो हमने टारगेट डिसाइड कर रखा था कि हम इसके आसपास तक पहुंचेंगे, 687 के आसपास तक पहुंचेंगे, वो टारगेट से थोड़ा सा पहले तक, मतलब गैप डाउन में ही करीबन अच्छा खासा नीचे आ गया था। उसके बाद फिर नीचे गया ही नहीं। ठीक है ना, तो एक्सपेक्टेशन था कि प्रॉफिट बुकिंग आने की, और प्रॉफिट बुकिंग गैप गैप डाउन में आके सारी कहानी ख़त्म। उसके बाद से मार्केट ऊपर ही रहा। ठीक, तो अब ये फर्दर और ये हमारा एक देखा जाए तो डेली कैंडल जो है ये हमारा बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बेरिश कैंडल तो है, बेरिश कैंडल भी नहीं है और बुलिश कैंडल भी इसको कह सकते हैं थोड़ा सा बुकी, लेकिन इसमें क्या है, पिछले हाई के पास तक भी नहीं पहुँचे। रिकवरी हमारी केवल जो है अभी, अगर इसका इसका हाई से इसकी लो की रिकवरी देखोगे तो करीबन 61% के आसपास की हमारी रिकवरी सिक्स आ चुकी है। ठीक है ना, तो 61 टू अभी 80%, तो ये ठीक ठाक है, एक रिवर्स वाला कैंडल है। ठीक है, लेकिन अब इसमें फर्दर बाइंग आती है कि नहीं आती है, इससे पता चलेगा कि हमारे जो ये जो करेक्टिव वे ये चल रहा है, जो मतलब कि बाउंस बैक जो किया है हम कहाँ तक करेंगे। तो बाउंस बैक ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस ऐसे कंडीशन में 127% तक जाता है, अगर बहुत ज़्यादा बेरिश रही तो 127 हमारा 54,366-70 तक है। ठीक है, तो हो सकता है अगर ये बाउंस बैक कल फर्दर इसको इसी कैंडल के फेवर में कल हमारी फॉलो अप बाइंग आए, तो हम 54,360-370 तक यहाँ से 200-250 पॉइंट और हम ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेंटिमेंट जो है पॉजिटिव चल रहे हैं वो अगर कंटिन्यू करते हैं फर्दर, तो चलो 75 मिनट्स में देख लेते हैं। 75 मिनट्स में भी हमारा पूरा पूरा बुलिश ही चल रहा है, इस हिसाब की। तो ओपन होने ही बुलिश हो गया था इनफैक्ट। ठीक है ना, गैप डाउन हो रहे ओपन हुआ, उसके बाद से हम सीधे सीधे अपसाइड ही चल रहे हैं। उसके बाद एक भी नेगेटिव कैंडल नहीं बना है। ठीक है ना, हर कैंडल जो है किस पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग किसी भी कैंडल की नहीं आई है। तो हम पूरे पूरे बुलिश चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी बुलिशनेस फर्दर हो सकता है कंटिन्यू करे। ठीक है, तो इनफैक्ट अभी 61% भी अगर हम इस वाले वेव को देखेंगे, अगर जो मैंने बना रखा है कि ये जो फिबोनाची के हिसाब से एक दो और ये थर्ड जो मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी हम 61% भी नहीं पहुँचे। 61% हमारा 54,159 पे आएगा। ठीक है, 141 तक पहुँचा भी है। 61% को क्रॉस करेंगे तो हम यहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है ना, तो 54,270 और 280 तक जरूर पहुँच। तो कल मंथली एक्सपायरी भी है, और मंथली एक्सपायरी में इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बहुत ज़्यादा अगर स्टॉप लॉस शॉर्ट कवरिंग के पोजीशन आने के चांसेस स्टार्ट हुए तो मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो लेवल्स तो अपनी जगह है ही है, लेकिन मंथली एक्सपायरी में थोड़ा साइकोलॉजी गड़बड़ा जाती है कईयों की। जो यहाँ पे इतने सारे लोगों ने शॉर्ट कर रखा है, ये सारे जो ऊपर ऊपर जो शॉर्ट के विक दिख रहे हैं, ये अभी तक ये खतरे में नहीं आए हैं। ठीक है ना, अगर हम इन सारे विक्स को देखेंगे, ये सारे विक्स अगर हम देखेंगे ना, ये सारे जो सेलिंग के विक्स हैं, ठीक है ना, ये सारे विक्स अभी तक खतरे में नहीं आए, क्योंकि हमारा हाई जो है इन विक्स के ऊपर, देखो इन विक्स के ऊपर अभी क्रॉस नहीं किया है। ठीक, तो अभी तक ये सेलर जो है थोड़े कॉन्फिडेंट है, उन्हें अब इतना डर लगा नहीं होगा, लेकिन इन सब की शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। अगर मार्केट और अपसाइड आया तो इन सब की शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो और हम 54,366 का लेवल जो है यहाँ तक पहुँच जाए, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। 200-300 पॉइंट तो बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है हम इसको एक्सीड भी कर जाए। ठीक है, अगर इसको एक्सीड कर गया तो फिर 100% के लेवल तो हमारा
बहुत ऊपर है। 54,800 के आसपास हम पहुंचेंगे फिर तो। ठीक है, तो इसका 100% कहाँ पे आ रहा है वो भी देख लेते हैं। और 57,000 पे चल, वो तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम 54,400 500 तक हो सकता है, मे बी इस लेवल तक पहुंच सकते हैं अगर हमारी शॉर्ट कवरिंग आनी स्टार्ट होगी। लोगों के जो है कॉल को जो शॉर्ट कर रखा है जिन लोगों ने, अगर वो ट्रैप होने स्टार्ट हो गए, तो कॉल राइटर के ट्रैप हो गए, तो फिर हम अब ऊपर आ सकते हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो नेट टू नेट ये है कि अभी भी निगेटिव कुछ नहीं है मार्केट में। ग्लोबल क्यूज के कारण अगर किसी भी कारण से अगर हम नीचे की तरफ कोई अगर डिप मिलता है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए एक तरह से बाइंग का ही होगा। ठीक है, तो देखते रहेंगे। हाँ, कौन से कितने अगर क्रॉस कर गया तो फिर हम थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे, हम फिर बाइक की तरफ नहीं सोचेंगे जब तक कि हमारा ये ग्रीन जोन है क्रॉस नहीं कर जाए। ठीक है ना, ये जो हमारी कि इनफैक्ट जो है आज का लो और ये परसों का लो, ठीक है ना, इस लो के नीचे अगर हम जाना स्टार्ट नहीं करते, ठीक है ना, मतलब 53,700 के नीचे जब तक नहीं जाते तब तक हमें हमेशा बाय ऑन डिप की ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक, तो ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं मार्केट में, कुछ वैसा कुछ हो नहीं रहा जिसको देख के हम बहुत कुछ इंटरप्रेट कर सके। मार्केट अभी भी बुलिश है, पूरा पूरा बुलिश है। थोड़े बहुत करेक्शन आ रहे थे लेकिन अपसाइड का ट्रेंड कंटिन्यू कर ही किया जा रहा है। तो जब भी डिप मिले उसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा करके बाई करके ही चलना चाहिए, और कोई उसमें है नहीं, इसमें कुछ कुछ ज़्यादा कुछ एनालिसिस वाला रह नहीं गया मार्केट अभी। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से पहले जो है हमारा नेक्स्ट जो लूनर साइकिल है, जो हमारा सेकंड या फोर्थ थर्ड सेकंड या थर्ड को है, सेकंड को है शायद। ठीक है, देख लेते हैं हमारा लूनर साइकिल की जो नेक्स्ट डेट है। 2 अक्टूबर को है, ठीक है ना। 2 अक्टूबर को है, एंड हो रहा है 3 अक्टूबर को। ठीक है ना, तो हम 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर, तो 4 अक्टूबर को सेकंड को तो छुट्टी होगी। ठीक है ना, गांधी जयंती है। ठीक, तो थर्ड को हम हो सकता है करेक्टिव मूव स्टार्ट हो जाए, थर्ड या फोर्थ को करेक्टिव मूव हमारा स्टार्ट होने के चांसेस है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे थर्ड फोर्थ का। तब तक लगता नहीं है कि ऐसा कुछ आएगा। ठीक, चलो फिर क्लोज करते हैं।